नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में। आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो समुद्र की गहराइयों में बसी एक विशाल और रहस्यमयी ऑक्टोपस के बारे में है। क्या आप कभी समुद्र के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी उस विशाल ऑक्टोपस के बारे में सुना है, जिसकी ताकत और आकार से सभी समुद्री जीव डरते थे? तो आइए, हम आपको उस ऑक्टोपस की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां एक अजीब सा माहौल था। यहां पर रहने वाले हर जीव का जीवन अलग था। कुछ जीव शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी बिता रहे थे, जबकि कुछ का जीवन लगातार खतरे से घिरा हुआ था। एक दिन समुद्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक विशाल ऑक्टोपस की, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी टेंटिकल्स, पैर, समुंदर के एक बड़े हिस्से तक फैली हुई थी। लोग इसे महाराज ऑक्टोपस कहते थे। समुद्र में एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। उनका जीवन समुद्र पर निर्भर था, और एक दिन उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक बड़ा तूफान आ रहा है, और इस तूफान के बाद समुद्र में कुछ और भी अजीब हो सकता है। जब उस तूफान के बाद समुद्र शांत हुआ, तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। लेकिन गांव के कुछ मछुआरों ने कुछ बहुत ही अजीब देखा। समुद्र के अंदर पानी के नीचे एक बहुत बड़ी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आती जा रही थी, और जैसे ही वो छाया सामने आई, मछुआरे डर गए। वह एक विशाल ऑक्टोपस था, जिसका आकार अब तक किसी ने नहीं देखा था। यह ऑक्टोपस इतना शक्तिशाली था कि उसकी टेंटिकल्स, पैर, समुद्र के किनारे तक पहुंच रही थीं। उसकी आंखें विशाल और चमकदार थीं, और वह कुछ कह रहा था, लेकिन किसी को उसकी भाषा नहीं समझ आई। धीरे धीरे इस ऑक्टोपस ने गांव में आना शुरू किया। इसके आते ही गांव के लोग डर गए। क्या वह इस गांव को नष्ट करने आया था, या फिर उसके पीछे कोई और कहानी थी? यही सवाल हर किसी के मन में था। कुछ लोग कहते थे कि यह एक मसीहा है, जो समुद्र की गहराई से आकर लोगों की मदद करेगा। तो कुछ लोग इसे एक खतरनाक जानवर मानते थे, जो कभी भी गांव को तबाह कर सकता था। गांव के लोग लगातार ऑक्टोपस से डरते रहे, लेकिन एक साहसी मछुआरा, जिसका नाम अर्जुन था, उसने तय किया कि वह इसका सामना करेगा। अर्जुन ने समझा कि इस ऑक्टोपस को मारना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि वह इसे समझ पाए तो शायद वह इसे अपने पक्ष में कर सके। अर्जुन ने समुद्र में उतरने का फैसला किया। उसने गहरे पानी में उतरकर उस विशाल ऑक्टोपस से संपर्क किया। जब अर्जुन ने ऑक्टोपस के पास पहुंचने की कोशिश की, तो वह महसूस किया कि यह ऑक्टोपस न तो किसी को मारने आया था, और न ही कोई नुकसान पहुंचाने। यह अपने घर से निकालकर बाहर आ गया था, क्योंकि समुद्र की गहराई में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा था। ऑक्टोपस ने अर्जुन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी तरह के और भी ऑक्टोपस गहरे समुद्र में फंसे हुए हैं, जिन्हें समुद्र में फैल रहे प्रदूषण और तूफानों ने परेशान कर दिया था। अर्जुन ने समझ लिया कि इस विशाल ऑक्टोपस का इरादा बुरा नहीं था। उसने अपने गांव वालों को बताया कि यह ऑक्टोपस और उसके जैसे कई समुद्री जीवों को बचाने के लिए अब हमें मिलकर काम करना होगा। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को समझाया कि अगर वे समुद्र के प्रदूषण को कम करेंगे और समुद्र को साफ करेंगे, तो यह ऑक्टोपस और अन्य समुद्री जीव वापस अपने घर लौट सकेंगे। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी और मिलकर समुद्र के किनारे को साफ करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में समुद्र की स्थिति में सुधार हुआ, और समुद्र में रहने वाले जीवों ने वापस आना शुरू किया। वह विशाल ऑक्टोपस अब पहले से ज्यादा खुश था, और उसने अर्जुन का धन्यवाद किया। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया, और उसे कभी डर के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मित्र और संरक्षक के रूप में। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को सिर्फ उसके आकार या रूप से नहीं आंकना चाहिए। समुद्र की गहराइयों में हमें कई रहस्यमयी और अद्भुत चीजें मिल सकती हैं। अगर हम इंसान और प्रकृति के बीच सही तालमेल बनाए रखें, तो हम सभी एक साथ इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो कृपया इसे शेयर करें और हमें अपनी राय दें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।